हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अग्निवीर के करीब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे हर एक साल अग्निवीर में पूछे जाते हैं। ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसमें से पढ़ते हैं तो आप इनमें से करीब 20 से 25 क्वेश्चन आप इससे आ सकते हैं। आप बहुत बढ़िया से भी एमसीक्यू है जो जीडी ट्रेडमैन और टेक्निकल क्लर्क के लिए सबसे बहुत अच्छा है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से निकाला है जो हर एक साल ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। आंसर नंबर सी। तो आंसर नंबर हम लोग सी को ऐसे टिक मार देंगे। ठीक, हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति राजगीर से हुई थी। तो राजगीर पर हम लोग आंसर मारेंगे। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। तो इसका आंसर नंबर सी, इसको सी पर मार देंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग का तीसरा है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको ऑप्शन बी पर हम लोग मार देते। तो हम लोग का ऑप्शन बी होगा महावीर। अब हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे? मस्ट वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम लोग वीवीआई भी कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर नंबर सी, तो आंसर सी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये करीब 2023 के जीडी वाले में आया था। इसका सही आंसर होगा चाणक्य। तो चाणक्य ऑप्शन नंबर बी। तो इसको ऑप्शन नंबर बी पे मार देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ये बार बार प्रश्न पूछता है, इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। तो कलिंग ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। तो इसको सी पर मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देखेंगे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तो हम लोग सी पर इसको मार देते हैं। बोलिएगा तो थोड़ा बोर्ड को बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट बच्चों रुक जाइए। चलिए ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8वां है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी बच्चों कनौज थी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9th है कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी? भारत में मुस्लिम शासन की नींव मोहम्मद गौरी ने रखी थी, क्योंकि वह उसे मुसलमानों का भी बहुत बड़ा क्रांति कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मुस्लिम शासकों का सबसे बड़ा शासक किसे कहा जाता है? तो आप लोग का सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बच्चों वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। थोड़ा इसको उच्चारण में बच्चों थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि नाम ही थोड़ा इन सबका अजीब रहता है। क्वेश्चन हम लोग 11 देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम लोगों को ये हो जाएगा, आंसर में तो हम लोग का है हरिहर और बुक्का, लेकिन हम लोग का आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इससे पानीपत में जानते हैं आप लोग, पानीपत में करीब 3 युद्ध हुआ है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को, ठीक 1526 को। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को। ये भी पूछ सकता है 56। अब पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। पहला 1556, दूसरा का 1556, पहला 1526, दूसरा का 1556, तीसरा 1761 ईस्वी में। चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक जरूर क्वेश्चन आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो दिन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम आंसर साथ ही में रखते हैं, क्योंकि हम बाद में
अपना PDF क्लास हो जाने के बाद हम PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से लेकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऑप्शन आंसर साथ में रखते हैं, क्योंकि हम जब स्लाइड करते हैं तो थी जो टिक मारते हैं वो हट जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में करीब 9 नवरत्न थे, ठीक। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 15 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्लासा का युद्ध कहाँ हुआ था। सॉरी बच्चों, प्लासा का युद्ध कहाँ हुआ था। तो 1757 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, तो इसको बी को मार देते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है जो तीर वाला कर रहे हैं, नहीं तो दिक्कत होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। बक्सर का युद्ध हुआ था, एक मिनट यही सही है, 1764 ईस्वी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हम लोग की मेरठ से हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है झांसी की रानी का नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन आता है। ये टेक्निकल और जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। तो इसका इस पर मार देंगे ऑप्शन बी पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। अब ये भी पूछ सकता है कि सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ही है, ठीक। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WUC बनर्जी थे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर बी पर मार देते हैं, ठीक। अगला हम लोग का क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड करीब 1919 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब किए थे। तो 1917 ईस्वी में, जो भंग कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सी पर इसको मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो असहयोग का आंदोलन करीब महात्मा गांधी ने उन्होंने शुरू किया था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर होगा सी। तो सी को मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत का स्वतंत्रता कब मिली थी। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ये। तो सभी बच्चों को मालूम होता है भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी, ठीक। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है बच्चों ये सामान्य विज्ञान के लिए है, जो 26 से 50 क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम बढ़िया से क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग का इसमें है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 रक्त का लाल किसके कारण होता है। तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। इसका ऑप्शन होगा कि मनुष्य में सबसे पहले कौन सा रक्त पाया जाता है। तो सबसे पहले श्वेत रक्त पाया जाता है। तो सबसे पहले श्वेत, दूसरा लाल होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 नहीं है 29 है विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी की रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर सी होगा, एब्सिसिक अम्ल होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है। तो पौधा अपना भोजन ये प्रकाश संश्लेषण, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधा अपना भोजन बना ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसको सी पर मार देते हैं, ठीक। क्वेश्चन हम लोग का 32 है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र हम सभी को मालूम ही है, पानी का रासायनिक सूत्र H2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 33 है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक हम लोग को होती है तो ठोस में होती है। उसके बाद पूछे तब किस में होती है। तो उसके बाद हम लोग का होती है
गैस में, तो तीसरा होती है द्रव में, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते हैं। थोड़ा बच्चों आज तेजी में है क्योंकि तेजी में क्लास करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 35 है, बल की एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, तो न्यूटन का है, न्यूटन ऑप्शन नंबर बी को होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 37 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पथ में घूमती है, दीर्घाकार वृत्ताकार? तो इसका सही आंसर होगा दीर्घाकार, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती दीर्घाकार घूमती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति। ये भी पूछ सकता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला पूछेगा तो शुक्र होगा। यदि सबसे चमकीला पूछ सकता है तो सबसे चमकीला हम लोगों का शुक्र होगा। सबसे चमकीला, सबसे निकट शुक्र ही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 39, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह, वो भी चंद्रमा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है जीडी के लिए, तो इसका आंसर हम लोग सी मार देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 40 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को ही कहा जाता है, कि यही केंद्रक, यही नियंत्रण करते रहते हैं, केंद्रक। चौथा, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम हम लोग का होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 होता है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। ये भी पूछ सकता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। इसको डी पर टिक मारते हैं। ठीक। आई भी पूछ देगा कि यदि मनुष्य कौन सा ऑक्सीजन, मतलब कौन सा ऑक्सीजन लेता है? तो हम लोग बोलेंगे O2, लेकिन नहीं, वो सभी प्रकार के ऑक्सीजन, यदि शुद्ध ऑक्सीजन लेगा तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत O3 से बनी जाती है। ओजोन परत, तो O3 इसका होगा। ठीक, ओ से ओजोन, ओ से, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, ओजोन परत किससे बनी होती है? तो ओ से ओजोन, O3 इसका आसान तरीका है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 45 है, अम्ल स्वाद में कैसे होता है? तो अम्ल स्वाद में कभी भी खट्टा होता है। ये भी पूछ सकता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान हम लोग का होता है 7। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और पूछ देगा कि अम्ल सबसे ज़्यादा अम्ल खट्टा कब होता है? तो सबसे ज़्यादा अम्ल खट्टा 1 पर, सबसे ज़्यादा अम्ल खट्टा 1 पे होता है। ठीक, सबसे कड़वा अम्ल कब होता है? खट्टा कड़वा मतलब क्षारीय कब होता है? तो अम्ल 14। पूछ देगा इसकी शुरू, मतलब अम्ल कब, कहाँ से खट्टा, कहाँ से कितना तक मीठा होता है? तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 से लेकर 14 तक होता है, 14 तक। ठीक, इससे ऊपर नहीं, 14 से ऊपर ही होता ही नहीं है। ठीक, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? 46, सॉरी, क्षार स्वाद कैसा हो? क्षार कभी भी कड़वा होता है, आप लोग को पहले ही हम बताए थे, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक। 47 क्वेश्चन है, हर पौधे किस वर्ण के कारण हरे दिखाई देते हैं? तो हर पौधे क्लोरोफिल के कारण दिखाई देते हैं। ठीक, हरे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 48, रक्त को शुद्ध करने के लिए कार्य का अंग कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध कर कार्य का कौन गुद्दा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कभी भी 4 कक्ष होते हैं। ठीक, 4 कक्ष होते हैं। हम लोग का सबसे अब लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मानव शरीर में तापमान कितना होता है? सामान्य मानव शरीर तापमान 37 डिग्री होता है। ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जो हम आर्मी, अग्निवीर, जीडी, एसएससी और हम टेक्निकल के लिए पढ़ाते हैं। ठीक, धन्यवाद।